हाय गाइस, तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रियल चार्ज और हाइपोथेटिकल चार्ज क्या होते हैं, डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करने पे रिलेटिवली स्टेबल कंपाउंड बनता है, और हम लोगों के रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन क्या होते हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोगों को लग रहा होगा कि 10th में हम लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऑक्सीजन का कंबाइन हो जाना और हाइड्रोजन का लॉस हो जाना, या फिर हाइड्रोजन का कंबाइन हो जाना और ऑक्सीजन का लॉस हो जाना, उससे तो ये डेफिनेशन थोड़ी अलग है जो मैंने बताई है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इन डेफिनेशंस को भी डिस्कस करेंगे, ये किस हद तक सही है और कब ये गलत प्रूफ हो जाएंगी, लेकिन सब स्टेप बाय स्टेप जाएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जहां पे मैंने सवाल खत्म किया था वहीं से आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने देखा था HCl, तो आइए अब HCl से ही आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन जो थे, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने क्यों गेन किया, हाइड्रोजन ने गेन क्यों नहीं किया, क्लोरीन पे -1 क्यों आया, हाइड्रोजन पे +1 क्यों आया, इस बात का जवाब कौन देगा माय लॉर्ड। ये आ रहा होगा ना माइंड में। देखिए तो एक्चुअली होता क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एनी एलिमेंट। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई देन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड। किसी भी एलिमेंट की यदि दूसरे एलिमेंट के कंपेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लो या फिर बोले तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। क्या होगा, यदि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है मतलब रिलेटिवली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और यदि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो रिलेटिवली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या फिर रिलेटिवली ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। आइए समझते हैं क्या खेल। तो सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। तो आप सभी लोगों ने ग्रुप 1 का नाम सुना होगा। क्या है ग्रुप 1 में? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कुछ इस तरीके से होगा, और मैं आगे नहीं जा रहा हूँ फ्रेंशियम वगैरह पे, केवल इतना लिखता हूँ। क्या ये सारे ही एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है? क्या होता है सभी के आउटर मोस्ट शेल में? एक इलेक्ट्रॉन। आप सभी लोगों ने सुन के रखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को हम लोगों ने एक ग्रुप में इस तरीके से अरेंज किया है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए। और पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। सिमिलरली हम लोग यदि लिथियम भी लें, थोड़ा और डिटेल में जाके प्रूफ देखने के लिए लिथियम भी लेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बेटा? एक। कैसे? ये यदि लिथियम का न्यूक्लियस है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, पहले ऑर्बिट में गए 2, फाइनल में क्या बचा? 1, है ना। तो इस केस में अब लिथियम भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्योंकि ये क्या करना चाहता है? अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। तो ध्यान रखिएगा। तो देखो, एक यदि ग्रुप में एलिमेंट हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है। और दूसरा बात कि एक्सेप्ट hydrogen, all other group 1 elements are going to donate 1 electron, which means that they will always form +1 ion। उनका जो कैटायन बनेगा वो +1 का बनेगा। लॉजिक क्या है? मैंने आपको बताया था कि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सिमिलरली ये सब भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन यदि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग सोडियम ही देखें, क्या आ रहा था केस? 2, 8 और 1। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 8 आ गए, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू टिल नाउ। तो देखिए अब मैं आप लोगों को हम लोगों का ग्रुप नंबर 2 का एक एग्जाम्पल देता हूं। ग्रुप नंबर 2 से एक आइडिया देता हूं। यहां पे होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इस तरीके से। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। मतलब यदि अब हम मैग्नीशियम का एटम बनाएं तो मैग्नीशियम का एटम कुछ ऐसे बनेगा। इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, ये यदि न्यूक्लियस हुआ तो 2, 8, 10 हो गए, आउटर मोस्ट शेल में आए 2 इलेक्ट्रॉन। और यदि अब हम मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का केस ले लें, MgO, हम सभी ने नाम सुना है। क्या? जियो नहीं है बालक, MgO। तो आइए अब बनाते हैं MgO का केस। तो देखते हैं ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन फाइनली क्या करने वाला है। ऑक्सीजन का ये आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखने वाले हैं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन होता है 8। तो डेफिनेटली पहले वाला जो ऑर्बिट है उसमें जाएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले में गए 6। अब बताइए ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2। और मैग्नीशियम को हम देखें जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट रखता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट रखता है। तो डेफिनेटली जो हम लोगों ने NaCl के केस में देखा था, सिमिलरली वही केस बनने वाला है यहां पे भी। Mg 2 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है एज कंपेयर टू गेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो फाइनली होगा क्या? होगा कुछ ऐसा कि मैग्नीशियम जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाएगा Mg2+ में, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये हो जाएगा O2- में कन्वर्ट, और फाइनली हमें क्या मिलेगा? MgO बन के मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा सिमिलरली हमेशा होगा हम लोगों का ये कि ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं दे विल ऑलवेज फॉर्म +2 आयन। वो हमेशा क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग बेरिलियम का केस लें तो बेरिलियम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इसमें और 2 इसमें, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। इससे बेटर क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते। तो सिमिलरली बेरिलियम भी क्या करेगा? बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में हम लोग के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो दोनों को ही डोनेट करेगा। तो आप ध्यान रखिए सिमिलरली जैसे Na वाले ग्रुप में सबका +1 चार्ज आ रहा था, वैसे ही जो चार्ज ऑन ग्रुप नंबर 2 है डेट विल बी +2। आई होप इट इज क्लियर टू यू टिल नाउ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ग्रुप 1 एलिमेंट जो है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट ही कर रहे हैं। तो गाइस यहां से हमें यह समझ में आता है कि ग्रुप 1 एलिमेंट विल ऑलवेज डोनेट एन इलेक्ट्रॉन वेयर एज ग्रुप 2 एलिमेंट विल ऑलवेज डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आइए अब हम थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और कौन से वो एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का आइडिया देना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 एलिमेंट ये होते हैं, ये ग्रुप 2 एलिमेंट होते हैं, और बोरॉन वाले हम लोगों का जो फैमिली है एल्यूमिनियम वाला, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3, क्योंकि पहले में गए 2, दूसरे में गए 3। तो जरा समझते हैं इसको हम लोग आगे। मान लेते हैं यहां पे है हमारे पास बोरॉन, फिर आएगा कार्बन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। कुछ ऐसा आ रहा होगा, और नियॉन के ऊपर यहां पे हीलियम रहा होगा। तो ये फ्लोरीन के नीचे होगा क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे होगा ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे होगा हमारा आयोडीन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होगा। सिमिलरली यहाँ पे एल्यूमिनियम होगा, यहाँ पे सिलिकॉन होगा और यहाँ पे फास्फोरस होगा। तो आइए अब जरा समझते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इनके आउटर मोस्ट शेल में 3, 4, 5, 6, 7 और 8, हीलियम में 2। तो अब मेरे को बताओ आप किसको, इस ग्रुप के एलिमेंट्स को 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना? आप बोलोगे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी शो करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर शो करेंगे। अब बताइए आप ये जो एलिमेंट हैं इनके लिए 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज्यादा आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज्यादा आसान है, मतलब ये भी होगा इलेक्ट्रो नेगेटिव। सिमिलरली ये वाले जो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा आसान है या 5 डोनेट करना? आंसर क्या आएगा? 5 डोनेट नहीं, 3 गेन करना है ना। क्या आएगा आंसर? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा आसान है, इसलिए दीज आर ऑल्सो इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिमिलरली कार्बन, सिलिकॉन ये वाले, अब इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 डोनेट भी कर सकते हैं, 4 गेन भी कर सकते हैं। चलो ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि यहां से एक बात क्लियर हुई
कि सबसे पहले ये जो हमारे एलिमेंट्स है, कौन से, ये जो एलिमेंट्स है क्या होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, क्या हुए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गए हैं। इनका हम लोगों ने नाम रखा, ये भैया लोगों का क्या नाम हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। डाउट नहीं, इतना क्लियर है? आई होप डेट इट इज क्लियर है। क्या इसका मतलब ये हुआ, समझना, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव 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 इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि 3 डोनेट करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू 5 गेन करना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब हम लोग राइट से लेफ्ट की साइड जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, या फिर मैं बोलूं कि हम लोग व्हेन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता है। इतना क्लियर है? आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू टिल नाउ। अब एक और सवाल, बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल, समझो। मान लो समझो अब जरा, यदि मैं बोलूं आपके पास है लिथियम, क्या है हमारे पास, लिथियम है, गंदा वाला लिथियम, अच्छे से बनाना पड़ेगा। मान लो हमारे पास लिथियम है, क्या है, लिथियम। अब लिथियम है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन भी हमें बना के दिखाने पड़ेंगे। ये हमारे पास लिथियम बाबा, लिथियम ने बोला हाँ बोलो बाबा, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली हमारे पास सोडियम भी है। अब सोडियम बाबा है तो सोडियम बाबा ने कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन अपने दिखाने वाले हैं। चमत्कार, देखो सोडियम आया तो सोडियम जो आया तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन भी हम फिल करते हैं, क्या हुए, 2 8 1। तो देखो अब जरा, लिथियम से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा और सोडियम से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एग्री करते हो? अब आप सभी लोगों ने सुना होगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज। दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल सोडियम और क्लोराइड आयन जो होता है उसमें भी क्या होता है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, आयोनिक बॉन्ड, है ना। कभी ऐसा तो सुना है क्या, 2Cl- ऐसे ऐसे बना के बैठे, Cl-Cl-, नो, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पे भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा और यहां पे भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा। ये लिथियम जो है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ये जो हम लोगों का न्यूक्लियस है सोडियम वाला, ये क्या करेगा, ये भी इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा। लेकिन आप देखो कि इस केस में जो डिस्टेंस है थोड़ा कम है एज कंपेयर टू दिस। इफ हियर द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज x एंड हियर इट इज इक्वल टू y, then clearly it is x is less than y और से y is greater than x दिख रहा है। ये सेकंड ऑर्बिट का डिस्टेंस है, थर्ड ऑर्बिट थोड़ी दूर होगी एज कंपेयर टू न्यूक्लियस, है ना। तो मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियस का, वो इस वाले केस में थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। डिस्टेंस का मैं फॉर एग्जांपल देखो, आप 2 मैग्नेट रखते हो, पास में रखते हो तो क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, तुरंत ये इसको खींचेगा यहीं से। एक को इस रूम में रखो, एक को दूसरे रूम में, तो ऐसा थोड़ी होता है, ये ढूंढते हुए जाती है मैग्नेट, जाओ हट जाओ चिपकना है इससे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ना। 2 रूम में रखे हो तो दूर रखे रहते हैं। इवन हम लोग रूम के भी 2 अलग कॉर्नर में रखे तो बिना चिपके रहते हैं। जब तक सफिशिएंटली आप क्लोज नहीं लाओगे तब तक उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना नहीं बढ़ेगा कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले। तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो ये उससे भी कम होगा। कंफ्यूज समझो, यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा F1, उसका मैग्नीट्यूड यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा F2 से ज्यादा होगा। तो अब एक बात बताओ मुझे, यहां पे फोर्स ज्यादा है, यहां फोर्स कम है, तो क्या यहां इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें थोड़ा कम मेहनत करनी होगी एज कंपेयर टू दिस? क्यों? आपको यदि इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको इस फोर्स को F2 को ओवरकम करना होगा, और यहां पे यदि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको F1 फोर्स को ओवरकम करना होगा। इलेक्ट्रॉन को खींचना है ना, पुल करना है, इलेक्ट्रॉन को पुल करना है ना। तो क्या है, देखो आप इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हो, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, तो डेफिनेटली जब तक आपका जो फोर्स है वो F2 से ज्यादा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और यहां पे जो आप फोर्स लगा के, मतलब आप जो एनर्जी लगा रहे हो वो F1 से ज्यादा नहीं हो जाएगी, विच इज पुलिंग इट इन दिस डायरेक्शन,
इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मतलब हम लोग बोलें तो इलेक्ट्रॉन को सोडियम में निकालना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू लिथियम, क्योंकि यहां पे क्या है, आउटर मोस्ट शेल पे थोड़ा इलेक्ट्रॉन फोर्स कम लग रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो थोड़ा कम है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, डाउन द ग्रुप जाने पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ेगी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस means electronegative character decreases, which means that chlorine जो है that is less electronegative as compared to fluorine, है ना। एंड कह सकते हैं कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्योंकि ऐसे में तो देख लिया, वैसे में भी तो देखना जरूरी है। चलो भाई मान लिया कि फ्लोरीन वाला ग्रुप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ये भी तो देखना है, तो ये हम बताएंगे साइज के बेस पे। तो मतलब समझो अब जरा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ग्रुप, और इनमें भी सबसे ज्यादा जो सबसे ऊपर होगा क्योंकि उसका साथ सबसे छोटा होगा, तो फ्लोरीन इज द सबसे बड़ा गुंडा, फ्लोरीन इज द सबसे बड़ा गुंडा, ठीक है। अब देखो जरा, फ्लोरीन से यहां पे आने पे भी हल्का सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है और यहां पे जाने पे भी, तो मतलब अब इसमें और इसमें सबसे बड़ा गुंडा कौन, तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब ऑक्सीजन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू टिल नाउ कि इलेक्ट्रॉन पुल कौन करेगा अब तक। तो अगले लेक्चर में हम लोग अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, चैप्टर को प्रोसीड कराएंगे थोड़ा स्पीड में। आई होप दैट आपको इतना अब तक क्लियर आ गया होगा कि अब यदि आपके सामने कोई भी कंपाउंड बने जिसमें कि ये सारे एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हो तो किसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा और कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये क्लियर हो चुका है।